गणित का यूपी बोर्ड का ये आपका 2025 का पेपर है, जो कि सीट नंबर आपका 822 BV है। इसमें से सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में आगे जो भी होंगे तो हल करते चले जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग हम होता है या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक जैसे परिमेय संख्या एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। और इसके बाद में आपको अगर अपरिमेय संख्या की बात किया जाए, अपरिमेय संख्या तीन मान लीजिए। तो अगर आपका अपरिमेय संख्या तीन माना तो ये आपका एक प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग क्या निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही है। तो आप अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग करोगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब इसके बाद में आपका लिखा गया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का फैक्टर बना लीजिए। ये आपका 156 लिखा है। ये आपका अगर लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 2 से। तो 2 सत्ते 14, एक बचा तो एक यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 2 अट्ठे 16। अब इसके बाद में फिर 2 से विभाजित करो क्योंकि 8 आ गया, 2 तीन 6, 2 नाम 18। अब इसके बाद में 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और इसके बाद अब 13 से। ठीक है, तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में 2 कितने बार लिखा गया, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ये 3 गुणे 13। तो ये आपका कौन से विकल्प में दिया गया है, ए में तो है नहीं है, बी में देख लीजिए, बी में है आपका, तो बी वाला आपका विकल्प सही है। अब इसके बाद में दिया गया है अगला क्वेश्चन, यदि 3x प्लस 5y बटे आपका 3x माइनस 5y बराबर 7/3 तो x अनुपात y का मान होगा। तो इसके बाद में 3x और प्लस का 5y बटे आप 3x माइनस का 5y बराबर आपका 7/3 कैची गुणा करोगे। 3 का गुणा इसमें कराओ, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9x हो गया, और प्लस 3 पचे 15, और इसके बाद बराबर 7 में कितना हुआ 21x, और 7 पना 35 माइनस का 35y। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, x अनुपात y निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप जो x हैं तो उनको एक सेट कर लीजिए, तो 9x, और जो माइनस के जो आपका 21 पचहत्तर, ये प्लस का था इस साइड में, उस साइड गया तो 21 माइनस का हो जाएगा, और बराबर आपका माइनस का 35 और y, और इसके बाद में ये प्लस का माइनस करे 15y। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका 21 में से 9 चले गए, ये आपके बचेंगे, 21 में 9 चले जाएंगे। अब इसके बाद में अगर 9 21 में से 9 चलेंगे तो माइनस के 12x बचेंगे, और इसके बाद में माइनस का 35 है, माइनस का 15 है, 5 5 10, एक हासिल 2 2 3 5, तो माइनस का 50। अब इसके बाद में देखिए, ये आपका इसके जो गुणांक में y लिखा है तो x के भाग में जाएगा, और इसके बाद में जो माइनस का ये 50, और जो माइनस का जो 12x के गुणांक में लिखा है ये आ जाएगा आपका माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 से काट लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसके बाद 2 छक्का 12। तो x अनुपात, अगर बटे को अनुपात में लिखना है तो x अनुपात y बराबर इस साइड का भी अनुपात हो जाएगा 25/6। देख लीजिए कौन सा विकल्प आ रहा है, ये आपका पहला विकल्प सही है। अब इसके बाद में इसमें कहा गया है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो विभक्तर का ये देखिए फार्मूला क्या होता है विभक्तर का होता है कैपिटल D बराबर आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके बाद में देखो जे आपका क्या होता है, a होता है, जे b होता है, जे आपका c होता है। तो d बराबर आपका b की जगह आपका माइनस का 2 दिया गया है, माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का ये 4 गुणे a की जगह आपका 3 दिया गया, और c की जगह दिया गया है 1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो d बराबर आपका हो जाएगा, d बराबर आपका हो जाएगा दो दूनी, ये कितना हो गया, दो दूनी 4, और इसके बाद में ये आपका माइनस का 4, 4 में 4 चला गया,
तो डी बराबर आपका आ जाएगा 0। ठीक, ये आपका हुआ ये वाला। अब इसके बाद में इसमें देखिए आपका माध्य होगा, तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपका जो वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले आप इसमें से x का मान निकालते हो। क्या निकालते हो? x का मान। तो x का मान निकालोगे, क्या करोगे? x का मान निकालोगे। तो ये आप x का मान निकालोगे, तो सबसे पहले x का मान निकालोगे कहाँ से? ये आपका बारंबारता f से प्रदर्शित, ये आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है, जो कि x का मान निकलता है। ये कितना हो गया? 6। 6 में से 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये कितना हुआ? 10। 10 में 2 का भाग जाओ दोगे तो 5 आ जाएगा। ये कितना हुआ? 14। 14 में से 2 का भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। और इसके बाद में ये कितना हुआ? 18। 18 में 2 का भाग दोगे 9 आ जाएगा। और ये कितना हुआ? 22। 22 में 2 का भाग दोगे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब इसके बाद में ऐप इंटू एक्स निकाला करते हो। क्या निकालते हो? ऐप इंटू एक्स निकालते हो। तो अब इसके बाद में इसका गुणा इसमें करो, 2 3 6 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, और इसके बाद में 7 सत्ते 49 हुआ, और इसके बाद में 3 नाम 27 हुआ, और इसके बाद में 11 चौके 44 हुआ। जोड़ो। अब इसके बाद में आपका एक्स माध्य बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर सिग्मा ऐप इंटू एक्स और बटे आपका सिग्मा ऐप। ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका सबसे पहले आपको सिग्मा ऐप एक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर सिग्मा ऐप इंटू एक्स। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए। अब इसके बाद मुझे कितना हुआ है आपका? 9 और 6 कितना हुआ? 15। 15 15 7 22, 22 6 22 4 रहे, 22 4 आपका 26। 26 केरी 6 हाथ से लगा 2। अब इसके बाद 2 2 4 4 8 8 2 10 10 10 4 14 14 के पूरा 14 रख देंगे। अब इसके बाद में इसमें देखो आपका सिग्मा एपेक्स निकालना होगा। एपर है केवल, जिसका कितना हुआ? 6 और 6 7 13 13 14 15 16 और 16 4 कितना हुआ? 16 4 आपका 16 और 4 20 हुआ। कितना हुआ? 20 हुआ। और इसके बाद में अब इसके बाद में भाग दोगे तो x बार बराबर आपका 14 बटे 20। अब देखो 146 बटे 20 आपका x बार बराबर। अब इसके बाद में देखो 2 का भाग दोगे, देखो दोनों अंक तीनों में जाएगा, क्योंकि इसमें तो जाएगा नहीं 20 का, अगर दोनों चला जाए 20 सत्ते, ये 20 सत्ते आपका हो जाएगा 140। और इसके बाद में दशमलव बीतते 60, तो माध्य आपका निकल के आ जाएगा 7.3। अब इसके बाद में अगला बहुविकल्पी दिया गया है आपका। अगला बहुविकल्पी क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC और इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और DB बराबर आपका 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर और AC की माप होगी। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर क्या देखोगे? इसमें से आपका जो DE है, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसका देखो एक सूत्र होता है आपका। तो आप क्या करोगे? इनका अनुपात इस अनुपात के बराबर जे अनुपात और जे अनुपात के बराबर जे अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी जो बीच की रेखा है वो आपका समांतर हो तब। अब इसके बाद में आप क्या करोगे? AD बटे आपका DB बराबर आपका AE बटे आपका EC। ठीक है। और इसके बाद में एक और अनुपात होता है इसका, जो आपका DE बटे आपका BC, लेकिन इसका कुछ काम है नहीं है, इसको नहीं लेते हैं, इन दोनों से काम हो जाएगा आपका। अब देखो AD आपका कितना दिया है? 1.5 दिया गया है, और जो आपका DB है वो 3 दिया गया है, और AE दिया गया है 2 दिया गया है, और EC नहीं दिया गया है। देखो दशमलव है 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक, तो 1/2 बराबर 2 बटे EC। अब कैची गुणा कराओगे तो EC बराबर आपका कितना आ गया? 2 दूनी 4 आ गया। अब इसके बाद में
आगे क्या कहा गया, अब इसके बाद में देखो आपको क्या ज्ञात करना था, AC ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, AC ज्ञात करना था। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर AE प्लस आपका EC, ठीक है। AC बराबर जो आपका आ जाएगा, AE कितना दिया गया है आपका, AE दिया गया है 2 और AC कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो AC बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आपकी ये भुजा होगी। तो ये वाला आपका विकल्प सही है। अब देखिए आगे, आगे आपका देखिए इसमें कहा गया बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो D बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है, ये तो फिर आप x2 माइनस x1 कर सकते हो का होल स्क्वायर कर सकते हो, y2 माइनस y1 का भी कर सकते हो, दोनों फार्मूले से निकल आता है, वो एक ही सेम ही संख्या होती है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप मानिए इसको x1, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, x1 का मान कितना दिया गया है, ये 2 दिया गया है और x2 का मान कितना दिया गया है, -4 दिया गया है, का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 का मान कितना दिया गया है, y1 करे, y1 का मान 3 दिया गया है और ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर जे आपका आ जाएगा, D बराबर जे आपका आ जाएगा, जी माइनस का 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस जे आपका 2 का होल स्क्वायर। तो D बराबर दो दूनी कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा और दो दूनी 4। तो D बराबर आपका आ गया अंडर रूट 8। और जब अंडर रूट 8 को निकालोगे बाहर तो ये आपका निकलेगा 2 अंडर रूट 2। ये आपका होगा दूसरा वाला, बी नंबर सही है गया। अब देखिए यहाँ पर आपका एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8वां बहुविकल्पी क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए सबसे पहले जब आपके मूल बराबर होते हैं तो उस समय विभक्तर आपका क्या होता है, d बराबर 0 होता है, ठीक है। और इसके बाद में जब विभक्तर 0 हो गया तो अब इसके बाद विभक्तर बराबर क्या जानते हो, विभक्तर d बराबर आपका क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 रख लोगे और इसके बाद में b की जगह आपका माइनस का 12 केवल दिया गया है, b की जगह 12, जे आपका a होता है, जे b होता है, जे आपका c होता है, जो गुणांक में लिखे होते हैं x के, ठीक है। और इसके बाद माइनस जे आपका 4 और a की जगह आपका 3 दिया गया है और c की जगह आपका m दिया गया है। और इसके बाद में अब यहाँ पर हल करोगे, जब 0 बराबर जे आपका कितना हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 माइनस अब देखिए माइनस 4 ते कितना हुआ, 12 m हो गया। और इसके बाद माइनस का 144 माइनस का 12 m, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 भाग 144 में दोगे तो m बराबर आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये वाला आपका C नंबर सही है विकल्प, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 और 125 का HCF 5 है तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बता दें आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर 9वां सवाल देखिए, ये आपका देखिए आपका पहली संख्या कितनी दी गई, 15 दिया गया है, दूसरी संख्या कितनी दी गई, इसको पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। आपका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका HCF गुणे LCM। इससे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक। पहली संख्या कितनी गई, 15, दूसरी संख्या दी गई है 25 बराबर HCF दिया गया है 5 और LCM निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद में 5 1 5, 5 3 15, 15 ये आपका 5 से काटा जाएगा, 5 3 15 और 25 3 75। तो ये आपका LCM जो आएगा आपका 75 होगा, कितना होगा, 75 होगा। ये वाला आपका दूसरा विकल्प सही है,
ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है एपीसीडी, जो कि आपका एपी दिया गया है। आपका पहला पद आपका 3 दिया गया, दूसरा पद आपका 1 दिया गया है। जो -1 नहीं बेटा, ठीक है। अजय आपका -1 -3 के लिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आप सर्वांतर का सूत्र क्या जानते हो? डी बराबर आपका A2 - A1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में डी बराबर आपका जो A2 है वह 1 दिया गया है, और इसके बाद में जो आपका ये जो A1 दिया गया है 3 दिया गया है। तो डी बराबर आपका ये कितना आ गया? -3 में से 1 प्लस का जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। ये आपका सर्वांतर 2 आ गया, ठीक। अब इसके बाद में कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग होगा तो इसके बाद में सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो पहली बात तो बारंबारताओं को जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले बारंबारताओं को जोड़ोगे, तो बारंबारताओं को जब जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 7 2 9 9 9 9 10 11 12 और 12 4 16 16 के लिए 6 हासिल लगा 1 1 2, ये हो गया तुम्हारा 26। और इसके बाद में 26 में से 2 का भाग दिला दो। 26 में 2 का भाग दिलाओगे तो 13 बार जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 13 किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप संचयी बारंबारता निकालोगे। 2 हो गया, 2 2 में से 7 जोड़ो तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 3 जोड़ो 12 हो जाएगा, 12 में से 10 जोड़ो 22 हो जाएगा, 22 में से 4 जोड़ोगे 26। और इसके बाद में जे आपके जो बारंबारताओं का जो आपने 2 का भाग दिलाया तो वो 13 आया, और 13 किस अंतर्गत आ रहा है? 22 और 12 और 22 के अंतर्गत आ रहा है। तो इस वाले को पैक करोगे आप, तो इसमें से वर्ग अंतराल होगा 15 और 20। कितना होगा वर्ग अंतराल? जो मध्य वर्ग होगा वो 15 और 20 का होगा, ठीक। अब इसके बाद में इसमें दिया गया है आपका, जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 10 A बराबर आपका दिया गया है 1। अगला सवाल दिया गया है, यदि 10 A बराबर आपका 1 तो टू साइन ए इंटू कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो ये आपका 10 A बराबर 1 दिया गया है, और तो इसमें से आप 10 A जी किसका मान होता है? 10 45 का मान होता है। तो 45, तो 10 से 10 कैंसिल, तो A बराबर जो आपका 45 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में निकालना किसका मान है? निकालना है आपको 2 साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है। जिस सूत्र किसका होता है? जिस सूत्र होता है आपका साइन 2A का सूत्र लिखा है, ठीक है। ए की जगह आप 45 अंश रखिए, तो 2 गुणे 45, तो साइन 45 दूनी 90, 90 का मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका विकल्प सही होगा। अब इसके बाद में दिया गया है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित स्थित स्तर बिंदु थीटा से वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर की वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद में आपका कोई एक वृत्त बना है। इसके बाद में यहाँ से कोई रेखा जो आपकी दी गई है, ये आपकी रेखा इस प्रकार से ये दी गई है, और इसके बाद में 25 सेंटीमीटर दूर, और इसके बाद में जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा इस प्रकार से दी गई है। ये आपकी 25 सेंटीमीटर दी गई है, और ये आपकी 24 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसके बाद में आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ये चीज़ ज्ञात करना है। अब इसके बाद में ये आपका O हो गया, ये B हो गया, ये आपका A हो गया। अब ये आपका जब कभी भी आपकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो बीच का कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं, जे आपकी जो बड़ी वाली भुजा है आपकी बनेगी कर्ण, और ये बनेगी आधार, और लंब निकालना है। तो OB का स्क्वायर बराबर जे आपका कर्ण, जे आपका 25 का होल स्क्वायर और -24 का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण का कितना हुआ? ये आपका 625 हो जाएगा, और ये 576 हो जाएगा। अब इसमें से घटाओगे 15 में 6 चले गए 9,
और इसके बाद में दाही लिया, दाही में 10 10 10 और एक दाही ले लिए, चला गया 11, और 11 में से 7 चले गए, आपके बचेंगे 4, और 5 में 5 गए, कुछ नहीं। अब इसके बाद में ओ बी जो है आपका, ओ बी स्क्वायर बराबर जे आपका आ जाएगा, ओ बी बराबर अंडर रूट 49, और 49 ओ बी बराबर जे आपका 7 आ गया। ठीक है, जे आपका हुआ। अब इसके बाद में अगला जो सवाल दिया गया है आपका, ये 14वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसी छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपकी कोई मीनार है, ये क्या है, मीनार है, और इसके बाद में जे इसकी जो छाया है, ये बन रही है, और इसके बाद में इसका उन्नयन कोण जो थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपकी जो मीनार की ऊंचाई है, तो h बराबर आपका 20 मीटर दी गई है, और इसके बाद जो छाया की है, छाया जो दिया गया है 20 अंडर रूट 3 दिया गया है। ये आप मानिए ए, बी और ये सी। अब इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात में देखो कि लंब और आधार किस में होते हैं, टेन थीटा में होते हैं। तो टेन थीटा बराबर आपका टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 20 और आधार आपका 20 बटे अंडर रूट 3। 20 से 20 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसके बाद में जे किसका होता है, मान किसका होता है, जे मान होता है आपका थीटा, जे आपका टेन 30 का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर आपका 30 अंश। ठीक है। अब इसके बाद में अगला सवाल दिया गया है आपका, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक चाप पर उसके केंद्र पे 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह होगा। तो सबसे पहले आर बराबर जो आपका दिया गया है, ये 15वां सवाल है आपका, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और थीटा बराबर आपका 30 दिया गया है एंगल। अब इसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद में थीटा बराबर आपका 30 अंश दिया गया है, और बटे 360, और ये पाई, और इसके बाद में आर की जो वैल्यू दी गई है 14 का स्क्वायर। तो अब इसके बाद में ये आपका ये 30 से ये 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे ये 12 आ गया। पाई का मान होता है 22 बटे 7, और 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। अब इसके बाद में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर देखो 3 एकम 2 3 6, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। अब देखिए, इसमें से तुम्हारे पास में बचा क्या, 11 और 14 बचा, और बटे 3 बचा। तो ये आपका 14 एक हासिल, 14 एकम 14, 14 एक 15, और 15 बटे ये आपका 3, जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये वाला होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल आपका दिया गया है, जोकर टोपी का आकार होता है। तो जोकर जो टोपी होती है वो इस आकृति की बनी होती है, इस आकृति की बनी होती है। और जे किस आकृति, इस आकृति की टोपी होती है। ठीक है, जे जोकर की टोपी होती है, जे किस आकृति की होती है, शंकु आकार होती है। ये क्या है, शंकु बना है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहा गया, 17वां क्वेश्चन, कल्पित माध्य विधि और पगल विधि, पगल पगल विचलन विधि, तो आपका अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि, लेकिन सरल विधि आपका सही होगा। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, कहा गया कि यदि कुछ कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 दिया गया है तथा माध्यिका 24 दिया गया है, तो बहुलक होगा। तो इसका सबसे पहले फार्मूला होता है, क्या होता है, जो संबंध होता है वो होता है माध्य माध्य माइनस बहुलक
बहुलक और इसके बाद में बराबर आपका 3 और माध्य आपका माइनस माध्यिका। ठीक है, क्या होता है? माध्यिका। ठीक। अब इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले माध्य माइनस आपका बहुलक और बराबर 3 गुणे माध्य और माइनस का 3 माध्यिका। ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर ले आओ सब। तो यहाँ पर आपका देखो, ये आपका माध्य, ये बहुलक निकालना है। तो इस साइड को ले जाओ आप। तो यहाँ पर माइनस का बहुलक बचेगा इस साइड में, और इस साइड में आपका 3 माइनस, तो ये आपका 2 माध्य बचेगा, और माइनस का 3 माध्यिका। अब इसके बाद में बहुलक आपका माइनस का दिया गया है। तो इधर पर देखो, 2 गुणे आपका माध्य आपका ये 15, और इसके बाद में 3 गुणे माध्यिका दी गई है 24। ठीक है, ये हो गया आपका 15 दूनी 30 माइनस 24 क्या होता है, 72 होता है। अब इसके बाद में घटाओगे तो माइनस का 42 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का बहुलक बचा है, तो माइनस से माइनस जो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बहुलक बराबर जो आपका बचेगा, बहुलक जो होगा आपका 42 होगा। कितना होगा? 42 होगा। अब इसके बाद में आगे सवाल दिया गया है आपका, जब एक फांसे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, होने की प्रक्रिया होगी। अब इसके बाद में सबसे पहले नंबर कितने होते हैं फांसे में? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब इसके बाद में सम संख्या कितनी है? 1 2 3। अब इसके बाद में देखो, जो संभावित हैं वह आपकी मतलब कि कितनी सम संख्या कितनी आ जा सकती है? 3 बार। और इसके बाद टोटल कितने बार में? 6 बार में। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आपकी जो प्रक्रिया होगी तो 1/2 होगी। ठीक है। अब इसके बाद में अच्छी प्रकार से फिटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते की अच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रक्रिया। अब देखो, अब यहाँ पर रानी होने की प्रक्रिया, रानी कितनी हो सकती है आपकी? रानी आपकी रानी जो होंगी, वे आपकी रानी होने की जो प्रक्रिया होगी भैया, वह आपकी कितनी होंगी? 4 रानियां होंगी पूरे पत्ते में से। 4, अब पूरे पत्ते कितने? 52। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 3 12। तो 1/3 होगा, 1/13। ठीक है, ये आपके हुए, ये आपके बहुविकल्पी पूरे क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद में अगले सवाल हैं आपके। देखिए यहाँ पर अगला 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। तो इसमें से आपको देखो, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगले जो सवाल दिए गए हैं आपके 2-2 अंक के हैं आपके सवाल। जैसे कि देख रहे हो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार क्रम का व्यास, ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पहली बात तो हमें शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या है? तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन बराबर वह होता है आपका 1/3 पाई r² होता है। अब इसके बाद में जो ऊंचाई है h बराबर जे आपकी 48 सेंटीमीटर है, और इसके बाद में जो त्रिज्या है, जो व्यास है, तो d बराबर आपका दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होता है? r बराबर जानते हो d/2 होती है। तो r बराबर d का मान दिया गया है 28 और बटे ये 2। ठीक है, 2 एकम 2 तो 7 14।
तो r बराबर जो आपका आ गया 14। ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, करना ये है आपको 1/3 और ये आपका पाई का मान 22/7 और r का मान दिया गया है 14 × 14। ठीक है, मतलब कि r का मान 14 रखाएंगे तो स्क्वायर लगा तो 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको करना क्या है, आपका h बराबर आपका 48 दिया गया है। ठीक है, अब इसके देख लीजिए जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद में 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और इसके बाद में देखो 3 एकम 3 और इसके बाद में 1 बचा 3 18। ठीक, और इसके बाद में गुणा करा लीजिए तो ये आपका कितना हुआ 44 और गुणे 16 गुणे 14। देखिए यहाँ पर गुणा कराओगे तो 14 गुणे 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें गुणा कराओ, 14 चौको 56, 56 के 6 हाथ से लगा 5, 14 चौको 56, 56 और 5 हो गए 61 और गुणे 16, 16 छक्का 96, 6 हाथ से लगा 9, 16 एकम 16, 16 9 हो गए तुम्हारे 24, 16 9 25, अरे 16 9 कितने हो गए 25, 25 के 5 हाथ से लगा 2 और 16 छक्का 96, 96 97 98, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और इसके बाद में 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसके क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इनके फैक्टर बना लीजिए। ये 96 हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या आपका दिया गया है 104, नहीं 404 दिया गया है। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और इसके बाद में फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए तो 2 3 6 और नहीं 2 छक्का 12 और इसके बाद फिर 2 से 2 3 6, 3 एकम 3। इसके बाद इसके फैक्टर कीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 0 2 दूनी 4, इसके बाद में 2 एकम 2, ये 0 2 एकम 2 और इसके बाद में जो 101 लिखा गया है ये आपका आ गया, जो 101 आया है तो ये आपका आभाज्य संख्या, तो 101 से। अब HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है जो दोनों में फैक्टर मिले वही आपका HCF होता है। 2 मिल रहा है तो एक आपका ये 2 निकाल लिया और एक ये 2 मिल रहा है इससे भी 2 निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका HCF आ गया 2 दूनी 4। ठीक, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बिंदु बिंदु जे आपका दिया गया है -1, और इसके बाद में जे आपका मान लो ए बिंदु है, जो दूसरा बिंदु आपका बी दिया गया है 4, -3 दिया गया है। को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका अनुपात दिया गया है इसको मान लो आप M1 बराबर आपका 2 दिया गया है और M2 बराबर आपका दिया गया है 3। अब इसके बाद में आप क्या कीजिए, इसमें से x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 और y2। अब इसके बाद में फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो आपका होता है देखो, अब इसके बाद में सबसे पहले x बिंदु निकालेंगे तो x बिंदु का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है x बराबर m1 x2 और प्लस m2 और x1। ठीक है, x1 और बटे आपका m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले जे आपका M1 कितना दिया गया है 2 दिया गया है और जे जो आपका x2 दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 दिया गया है और प्लस M2 कितना दिया गया है 3 दिया गया है, जो x1 है माइनस का 1 दिया गया है। अब इसके बाद में M1 आपको दिया गया है 2 प्लस का 3, तो x बराबर 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ और इसके बाद प्लस गुणे माइनस, तो -3 एकम 3, ये कितना हुआ जी आपका 5, 3 2 5, तो x बराबर जो आपका आ जाएगा 5/5। तो
तो इससे कैंसिल, तो x बराबर जे आपका 1, जो x बिंदु निकला है वो 1 निकला है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से y पॉइंट निकाल लीजिए। अब इसके बाद में y बराबर आपका m1 और इसके बाद में y2 प्लस m2 और ये आपका y1 बटे आपका m1 प्लस आपका m2। तो y बराबर आपका m1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। y2 देख लीजिए, ये आपका -3 दिया गया है, तो -3 प्लस m2 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। y1 कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और इसके बाद में m1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। m2 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ये आपका प्लस गुणे माइनस तो दोते ही कितना हुआ, 6 हुआ। और प्लस और 7 21 बटे जे आपका ये कितना हुआ, 5। अब इसके बाद में y बराबर जे आपका 21 में से 6 चले गए, जे आपके 15 बचेंगे। 15 बटे 5, 5 15, तो y बराबर जो आपका आएगा 3 आएगा। तो आपके जो निर्देशांक बिंदु निकलेंगे, तो x y होते हैं निर्देशांक बिंदु, तो ये आपका निकल आएगा 1,3। ठीक, ये आपका सॉल्व हुआ, दूसरे का गा नंबर है। ठीक है, फिर अगला सवाल दिया गया है आपका, इसके बाद में इसमें दिया गया है, कहा गया है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है और कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो वो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका देखिए यहाँ पर जो आपका साइन साइन अल्फा बराबर जो आपका दिया गया है 1/2 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद में ये साइन साइन के मान में किसका होता है, ये 30 का होता है। तो यहाँ पर साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा बराबर जो आपका 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये आपका कॉज बीटा बराबर जो आपका दिया गया है 1/2, तो कॉज बीटा जी किसका मान होता है, कॉज 60 का मान होता है कॉज में 1/2, कॉज से कॉज कैंसिल, तो बीटा बराबर जो आपका 60 अंश आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में पूछ क्या रहा है आपका, पूछ ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है 30 और बीटा का मान है 60, तो ये कितना हो गया 90 अंश, कितना हो गया 90 अंश। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि बिंदु -6,8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर देखिए ये आपका 6,8 है और मूल बिंदु मान लीजिए ओ बराबर आपका 0,0 है, तो ये आपका x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो d बराबर आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर दूरी की अगर दो दो बिंदु आपको ज्ञात करना है, अगर ये मान लो कोई भी दो बिंदु आपके इस प्रकार है, अगर दो भी बिंदु आपको ज्ञात करना, तब के लिए आप इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तब के लिए आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस आपका x2 अरे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला लगा दीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आती है। देखिए आगे कैलकुलेशन इसमें देखते हैं, P और O बिंदु तक के बीच की दूरी, मतलब कि एक बिंदु दिया गया और दूसरा बिंदु हमने मूल बिंदु हमने माना है। मूल बिंदु होता क्या है, 0,0 हुआ। ठीक है, होता है। अब इसके बाद में जे आपका x2 कितना दिया गया, x1 कितना दिया गया, 6 दिया गया, ये 0 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे आपका y2 कितना दिया गया है, y1 अरे 8 दिया गया है, और इसके बाद 0 दिया गया, 0 में से जोड़े या घटाएंगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 8 का केवल कर दो। ठीक है, तो ये आपका 6 के 36 हो गया, अब प्लस 88 64, और तो d बराबर आपका 36 और 64 कितने हो गए, 100 हो गए। कितने हो गए, 100, और 100 का अंडर रूट करने के लिए 10, तो d बराबर मूल बिंदु से जो जे वाले जो मूल बिंदु हमने माना, जे मान लो मूल बिंदु है और जो p बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी होगी 10 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 10। अब इसके बाद में एक सवाल ये आ गया है आपका, अगला सवाल है आपका, सिद्ध करो, ये सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉज ए बराबर बटे कॉट कॉट ए प्लस कॉज ए बराबर आपका कौशिक कौशिक ए -1 और कौशिक ए +1। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, तो ये आपका कॉट ए माइनस कॉज ए
बटे जे आपका कॉट ए प्लस का आपका कॉज ए। सबसे पहले आपको इसमें से आपको देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ केवल इसका सूत्र खोल देना। देखो सूत्र क्या जानते हो, सूत्र आप जानते हो कॉट ए बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉज ए बटे साइन ए। क्या होगा, कॉज ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉट की जगह रखोगे, तो कॉट की जगह कॉज ए बटे साइन ए और माइनस जे आपका कॉज ए और जे बटे इसके बाद में कॉज ए बटे आपका साइन ए। ठीक है, और इसके बाद में जे प्लस का कॉज लिखा है। अब देखो अगर दोनों पदों में देखा जाए क्या कॉमन मिल रहा है, कॉज का मिल रहा है। किसका मिल रहा है, कॉज ए का। तो इसमें बचा क्या, एक बटे साइन ए और माइनस का 1 जे बचा। और इसमें देखिए और कॉज ए और इसके बाद में 1 बटे साइन ए बचेगा आपका और प्लस आपका 1, कॉज से कॉज कैंसिल। और इसके बाद में आपका जो आएगा 1 बटे साइन बराबर क्या जानते हो, कौशिक होता है। 1 बटे साइन बराबर कौशिक, तो क्या होगा कौशिक ए माइनस 1 और इसके बाद में 1 बटे साइन ए बराबर क्या होगा कौशिक ए प्लस 1। और जे आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जे आपका। और इसके बाद में अगले जो सवाल है, अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें से आगे वाले सवाल आपको पूरे कराए जाएंगे। ठीक, और इसके बाद में ये वीडियो यहीं तक है। और देखने के लिए हमारे यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। जो भी पेपर हो चुके हैं 2025 में, उसके आगे पेपर सॉल्विंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।